जय माता दी दोस्तों, आप पे माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे और आप हंसते मुस्कुराते रहें। आप पहली बार अगर हरतालिका तीज का व्रत कर रही हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विधिवत रूप से की जाती है। अगर आप भी पहली बार हरतालिका तीज का व्रत कर रही हैं तो आइए विस्तार से जानते हैं कि इस दिन हमें कैसे पूजा पाठ करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, भाद्रपद माह में आने वाले शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन विधि विधान के साथ हम पूजा करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि पर भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकारा था। ऐसा कहा जाता है कि हरतालिका तीज के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को उत्तम परिणाम मिलता है, साथ ही जीवन में चल रही सभी बाधाओं से छुटकारा भी मिलता है। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में सुखमय बना रहता है। अगर सुहागिन महिलाएं पहली बार हरतालिका तीज का व्रत रखने जा रही हैं तो किन नियमों का पालन करने से लाभ होता है या हो सकता है, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। हरतालिका तीज के दिन किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए, आइए हम जानते हैं। हरतालिका तीज के दिन बेहद शुभ योग का संयोग बना है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा एकाग्र और ध्यान लगाकर करने से हमें लाभ होता है। हरतालिका तीज के दिन 16 श्रृंगार करने का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं खूब सजती संवरती है, 16 श्रृंगार करती है। इस दिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के दौरान भगवान शिव के मंत्रों का जाप विशेष रूप से करना चाहिए। इससे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष कृपा हमें भगवान शिव और माता पार्वती की प्राप्त होती है। हरतालिका तीज की कथा सुनना या पढ़ना भी महत्वपूर्ण है, इसलिए कथा अवश्य सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। हरतालिका तीज का व्रत बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। इस व्रत को विधिवत रूप से करने से हमें लाभ होता है। हरतालिका तीज का क्या महत्व है, आइए हम विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज को महापर्व के रूप में माना जाता है। इस दिन ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं यह व्रत रखती हैं उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, साथ ही संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। इसके अलावा पारिवारिक जीवन में चल रही परेशानियां, कठिनाइयां दूर हो जाती है। यह व्रत अविवाहित महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने से अटल सुहाग का वरदान मिलता है, साथ ही संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। कैसे पड़ा हरतालिका तीज का नाम, आइए जानते हैं। माता पार्वती को सखियों द्वारा हर कर ले जाने के कारण इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ा। दोस्तों, इसकी कथा क्या है हम दूसरे वीडियो में जानेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।